और कम खाते थे और सारा दिन रोजा रखते थे। कहते थे अन करीब ये पत्थर सोना बन जाएगा, मर गए पत्थर सोना ना बना। और वो क्या कहते हैं जो साहब सारी रात जागते हैं और कहते हैं मैं दिन को सारी रात इबादत करता हूं, और वो क्या कहते हैं, वो लोगों को ये कहते हैं अन करीब एक दरवाजा खुलने वाला है जिसमें सोना होगा, चांदी होगा, हीरे होंगे, जवाहरात होंगे, गाड़ियां होंगे, कोठियां होंगे, बंगले होंगे, तख्त होंगे, फलां चीज होंगे। अन करीब एक दरवाजा खुलने वाला है। अल्लाह ने दुनिया को असबाब की दुनिया बनाया है। अल्लाह ने दुनिया को असबाब की दुनिया बनाया। अगर अल्लाह दुनिया को असबाब की दुनिया ना बनाता, फिर अल्लाह पाक फजर और असर के तायन ना करता, अल्लाह फजर और असर की सातों को मुतय्यन ना करता, अल्लाह फजर और असर की सातों का तायन ना करता। और फजर और असर की सातों का अगर तायन हुआ है तो उस करीम के पीछे कोई राज है जो मेरी आपकी समझ में नहीं आता, मेरी आपकी समझ में नहीं आता। तो असर के वक्त रिजालुल गैब का वक्त है, मैं बात यह कर रहा था, रिजालुल गैब का वक्त है। और इस वक्त रिजालुल गैब और फजर के वक्त रिजालुल गैब का फयूज और बरकत बढ़ जाते हैं, और उनकी गैबी निज़ाम अल्लाह के साथ जो ताल्लुक है वो हैरत अंगेज बढ़ जाता है, हैरत अंगेज बढ़ जाता है। और ऐसी बरकतें उनकी शुरू होती हैं कि जो इंसान के गुमान से बालातर। एक वाक़या सुनाता हूं। एक साहब कहने लगे कि मैं रिजालुल गैब की दुआ पढ़ता रहा, ये अल्लाहुम्मा फर्रिज और ये कोहे लबनान की दुआ जो कब हम पढ़वाते हैं, कब दी है हमने, 15 शाबान को जो दुआ पढ़ाई जाती है मैं आपको देता हूँ। अल्लाहुम्मा फर्रिज, अल्लाहुम्मा हफिज, अल्लाहुम्मा अग़फिरली, अल्लाहुम्मा अरहम, अल्लाहुम्मा, ये दुआ है 15 शाबान में, कोहे लबनान की दुआ है, कोहे लबनान की दुआ। कहने लगे मैं ये पढ़ता था और अल्लाह से कहता था कि अल्लाह वो भी तेरे बंदे हैं, मैं भी तेरा बंदा हूं। ठीक है वो अव्वल दौर के थे, मैं आखिर दौर का हूं। उन्हें रिजालुल गैब नजर आए, मुझे नजर नहीं आए। अल्लाह अपने बंदे मुझे मिला दे, तेरे खजाने में कौन सी कमी है। और रिजालुल गैब से अल्लाह मेरा कोई ताल्लुक बना दे, वो कादिर है। और रिजालुल गैब से अगर मेरा ताल्लुक बन जाएगा, मेरी जिंदगी के सफर आसान हो जाएंगे, मेरी जिंदगी की राहें आसान हो जाएंगी, मेरे मसाइल में अल्लाह पाक मुझे सुझाएगा, मेरी मदद होगी, मेरे ऊपर फजल होगा, मेरे ऊपर करम होगा। रिजालुल गैब से हमारा ताल्लुक। कहा मैं कहता रहा, अल्लाह से मांगता रहा। तो मांगते मांगते कहने लगे एक जगह में बिजली का बिल नहीं होता, बैंकों में भरा जाता है। अब तो कहानी ऑनलाइन आ गई है। तो कहने लगे मैं बिजली के बिल की लाइन में लगा हुआ था। एक साहब आए, कहने लगे बिल कितना बिल है। मैंने समझा बैंक का मुलाजिम है, आप मेरे साथ आए। कहा मुझे ले गया और अंदर ले गया, अंदर ले जाके मेरा बिल लिया, रसीद काटी और दे दी, और कहा आइंदा कोई बिल भरना हो ना, मैं यहीं होता हूं, मुझे आके ना इसी खिड़की से देखना, मैं बैठा हूंगा। कहा मैं जब भी बिल के लिए जाता था वो बंदा बैठा होता था और मेरा बिल फौरन हो जाता था। बल्कि मोहल्लेदार में 2-4 बंदे कहने लगे आपका दोस्त है वहां बैठे, हमारा बिल भी ले जा। उनका बिल भी ले जाता था। साल हर साल गुजर गए। एक जगह गया तो वो बंदा नहीं था। तो मैंने पूछा इस नाम का बंदा तो यहां नहीं है। मैंने कहा मुझे इतने साल हो गए, मैं बिल अदा कर रहा हूं और इतने सालों से मैं बिल दे रहा हूं और इतने सालों से ये हो रहा है, इस नाम का बंदा इसी शक्ल का। उसने कहा भाई यहाँ था ही नहीं, होता ही नहीं, कहाँ होता है। मैंने कहा होता है कहाँ। कहा मैंने उससे पूछा, सारे मुझे हैरत की नजर से देखें। मैंने कहा कि और बैंक होगा, आप भूल गए हैं, आप कहीं और जाते होंगे। अजीब, लाइन लग के मैं बिल अदा करके आ गया। अब हैरत हुई,
वो कौन बंदा था जिसको खुद उसके दफ्तर वाले ही नहीं जानते, वो कौन होगा? हैरत हुई। कहा उसी रात मुझे वही सावा है, मिले, क्या हाल है, खैरियत है? तो कहा कि तुम आए थे, मेरी ड्यूटी बदल गई है, आज मैं कहीं और चला गया हूं, मेरी ड्यूटी अब ताइफ में लग गई है, पहले यहां थी। आप बैंक में मुलाजिम नहीं थे? उन्होंने कहा नहीं, मैं रिजालुल गैब में से हूं। तू रिजालुल गैब की दुआ नहीं पढ़ता था और मांगता नहीं था? मैं वो हूं। तुझे पता है फलां काम तेरा हुआ था, उसमें कौन सी शक्ल का बंदा था? वो भी मैं था। तुझे पता है फलां जगह तेरा ये मसला था? हाँ, वो मंजर फौरन सामने आ जाता। पता है? हाँ, मैं था। रिजालुल गैब में से हम तेरा साथ देंगे, मैंने किसी और की ड्यूटी लगा दी है, अब तुम ऐसा करना, फलां बैंक में जाना, फलां बैंक में उस नाम का बंदा होगा, वो तेरे बिल अदा कर देगा, ख्याल करना, कहना नहीं है। राज था, राज से पर्दा ना हटाना, वरना सारी बरकत हट जाएगी। राज से पर्दा ना हटा। जब ये दिल की दुनिया रोशन होगी, काली दुनिया खत्म होगी, फिर जिंदगी में ऐसे ही मसाइल हल होते चले जाएंगे, और जिंदगी ऐसी चुटकियों में हल होगे। मसाइल ऐसे ऐसे हल होंगे जब हम काली दुनिया से निकलेंगे। फिर काले लोगों से वास्ता नहीं पड़ेगा, ऐसे नूरी लोगों से वास्ता पड़ेगा, ऐसे रूहानी लोगों से वास्ता पड़ेगा, ऐसे रूहानी दुनिया से वास्ता पड़ेगा। काले लोगों से वास्ता नहीं पड़ेगा, सच है, नहीं पड़ेगा। और ऐसी ऐसी रूही नूरी और नूरानी दुनिया से वास्ता पड़ेगा, और हैरत अंगेज वास्ता पड़ेगा। 2 लम्हे हैं, 2 वक्त हैं, एक असर का वक्त और एक फजर का वक्त। इन 2 लम्हों और 2 वक्तों में अपनी जिंदगी का थोड़ा सा ना फारिग कर ले, थोड़ा सा फारिग कर ले। काली दुनिया यूं गई, काले लोग यूं गए, काले रोग यूं गए, चल हर चीज गई, खत्म, हर चीज खत्म हो, हर चीज गई। और जिंदगी में चैन, सुकून, राहत, रहमत, इज्जत, बरकत और सुकून और खुशियां, खुशहालियां और खुशियां, खुशहाली। और एक और बात बताओ, एक साहब है, उनका जिन्नात से ताल्लुक है, मुझे उन्होंने बताई ये बात। कहने लगे फजर और असर की नमाज का वक्त ऐसा खास वक्त है, फजर और असर की नमाज का वक्त ऐसा खास वक्त है जिसमें शरीर और शैतान जिन्नात जो रमजान में बांधे जाते हैं, इस वक्त उनको बांध दिया जाता है। शरीर और शैतान जिन्नात, शयातीन, जादूगर, फितनागर, वसवसे डालने वाले, जिंदगी को तल्ख बनाने वाले और जिंदगी को मसाइल और मुश्किलात में, कहा कि वो लोग उन जिन्नात और शयातीन को इन औकात में कैद कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जेलों में डाल दिया जाता है। ये वक्त ऐसा जबरदस्त वक्त है। पूरी दुनिया की एक रिसर्च है, दिल के दौरे ज्यादा असर के वक्त होते हैं। असर से मुराद ये वक्त जो असर के दरमियान का वक्त है। पूरी दुनिया में जो हार्ट की रिसर्च, दिल की रिसर्च है, आप साइंस की दुनिया में उठा के देखें, पूरी दुनिया में दिल के जो दौरों से अमवात वाक़ई हुई हैं, वो ये लम्हा असर का है। उनके मुताबिक असर नहीं, असर हमारा टाइम है, लेकिन वही वक्त जो असर के वक्त होता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो असर का वक्त है वही वक्त, जो असर का वक्त है वही वक्त। ये राज है, ये राज है। इसलिए असर के बाद तस्बीहात थोड़ी सी कर लेना, इसलिए फजर के वक्त थोड़ी सी तस्बीहात कर लेना। जिंदगी तलखियों से निकलती जाएगी, सख्तियों से निकलती जाएगी,
हालात की बंदिशों से निकलती जाएगी। और एक बात मैं अक्सर अर्ज किया करता हूं, वो फिर कहूंगा कि अपनी जिंदगी में अपनी नस्लों को फक्र, फाका, गुर्बत और तंगदस्ती ना दे के जाइएगा, ना दे के जाइएगा, ना दे। आप कहें ये हमारे अख्तियार में कहाँ है? मैं कहूंगा हमारे अख्तियार में जितना है वो हम कर दे, बाकी उस करीम के खजानों में जो है वो जरूर कर देगा। और हमारे अख्तियार में कितना है? हमारे अख्तियार में इतना है, वो लम्हे, वो औकात, वो वज़ाइफ, वो तस्बीहां, वो जिसके साथ अल्लाह और उसके हबीब के वादे हैं। क्या है? क्या है? वादे हैं। अल्लाह उसके हबीब के वादे हैं जिन लम्हों के साथ, उन लम्हों के साथ अगर हमारी जिंदगी गुजर जाए तो इंशाअल्लाह ताला हमारा निज़ाम बेहतरीन हो जाएगा और हमारी नस्लों में फाका नहीं आएगा। आज मेरे पास एक साहब आए बैठे थे, मैंने पूछा आपके दादा के कितने मुरब्बे ज़मीन थी? क्या 40 मुरब्बे ज़मीन थी? पिछले अरसे मेरे पास एक केस आया तो कहा कि हमारे बड़ों की ज़मीन 1300 मुरब्बे थी। एक दफ़ा मेरे पास एक केस आया, कहा कि हमारी ज़मीन 130 मुरब्बा थी। और एक साहब मुझसे कहने लगे कि मेरे जो परदादा थे उनकी घोड़ी होती थी और घोड़ी में वो सारा दिन घोड़ी का सफर करते थे और सारा दिन उनकी जमीनें खत्म नहीं होती थी। और उस दौर में, जिस दौर में अमूमी जमीनें आबाद नहीं थी, क्योंकि जमीनों की कीमत तो 70 के बाद आई है, प्रॉपर्टी का दौर भी 70 के बाद आया है। इससे पहले प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का निजाम अमूमी था ही नहीं। तो कहा जिस दौर में जमीनें कीमती नहीं थी, उस दौर में हमारे परदादा की सारी जमीन आबाद थी और सारी लहलहाती फसलें थीं। आज हमारे पास रहने के लिए 1 फीट 1 इंच जगह नहीं है। किराए के घर में कभी उधर सामान फेंकते हैं, कभी उधर फेंकते हैं, और हमारी हर चीज टूट गई है, हमारी हर चीज खत्म हो गई है। याद रखिएगा, अगर नहीं लूटना चाहते, अगर जवाल में नहीं आना चाहते, फिर 2 लम्हे कीमती बनाएं। एक फजर का लम्हा है, एक असर का। और असर के लम्हों में एक और बात आप सुना, क्योंकि असर के लम्हे मैंने एक बात आपसे अर्ज की औलाद के लिए, पर मैं जो असर के लम्हे को कीमती बनाएगा वो औलाद का गम नहीं देखेगा। एक बुजुर्ग दुआ फरमाते थे, अल्लाह मुझे ऐसा गम ना दिखाना कि मेरे बूढ़े कंधे जवान बेटों की लाशों को कब्रों तक ले जाए, और मैं अपने बूढ़े कंधों से जवान बेटों को कंधा दूं। अल्लाह वो वक्त ना दिखाना मैं कि अल्लाह पाक जल्ल शान हो उस बंदे की नस्लों में बरकत देगा, उम्र में बरकत देगा, और अल्लाह उसको नस्लों का गम नहीं दिखाएगा, अल्लाह उसको नस्लों का रोग नहीं दिखाएगा, अल्लाह उसको नस्लों की तकलीफ नहीं दिखाएगा। जो फर्द जो शख्स क्या करेगा, असर की नमाज के लम्हात को थोड़ा सा कीमती बना लेगा। जैसे मैंने अर्ज किया, 11 दफा या रहमान पढ़ ले, तस्बीहात 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक उसकी नस्लों में वो गम, वो तकलीफ, वो दुख नहीं देगा नस्लों का। एक तो मैंने अर्ज किया कि अल्लाह बे औलादियों से बचाएगा। इस वक्त बे औलादियाँ बहुत बढ़ गई, हद से ज्यादा औलाद के मसाइल बढ़ गए, अल्लाह उनसे बचाएगा। दूसरा निज़ाम ये होगा कि अल्लाह औलाद देगा तो उसकी उम्र में बरकत होगी, और तीसरा निज़ाम ये होगा कि अल्लाह इसको बुढ़ापे में औलाद के गम से बचाएगा, जो असर के लम्हात की हिफाजत करेगा, जो असर के में छोटे छोटे ये वज़ाइफ पढ़ लेगा, असर की नमाज पढ़कर। बड़े अजीब राज हैं इन 2 वक्तों में, बहुत अजीब राज है। इन 2 वक्तों में काली दुनिया का इलाज है, इन 2 वक्तों में काले रोगों का इलाज है और काले लोगों का इलाज। एक साहब मुझे मिले, मैं सारी उम्र लोगों से सीखा है, मैंने आपसे सीखा है, आपसे सीखा है, आप जितने बैठे मैंने आपसे सीखा है और आपसे ही सीखता हूं।
और जो सीखा होता है वो आपको बता देता हूं। मैंने सारी उम्र सीखा है। एक साहब ने मुझे अपना मुशाहिदा बताया, मुझसे कहने लगे कि मैं बाहर ले मुल्क रहा, अबू धाबी बहुत अरसा रहा। कहा कि मैं जिंदगी में सारी उम्र वहां रहा, माल भेजता रहा, पैसे भेजता रहा, साल के बाद आता था। आखिरकार मैंने कहा अब वहां जाके वक्त गुजारूं अपने मकाम पे। मैं फिर अपने वतन में आ गया। कुछ ही अरसे के बाद मुझे पता चला कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जो कुछ था वो सब लोग खा गए, और अगर जायदाद बनाई तो उन्होंने अपने नाम बनाई, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे जब ये गम लगा तो शुगर हो गई अचानक, और फिर ब्लड प्रेशर हो गया, नींद चली गई, जहनी सुकून खत्म हो गया, जहनी तौर पे परेशानियां, हालात खत्म, और नाकामियां और मसाइल मेरे पास आ गए। और कहा इसी उलझन में, बीमारियों में मुब्तला हो गया, दुखों में। फिर घरेलू झगड़े शुरू हो गए, घरेलू उलझनें शुरू हो गई, घरेलू हालात में तलखियां, सख्तियां शुरू हो गई। मैं इसी गर्दिश में, इसी परेशानी में। कहा कि इसी तरह मेरे कोई 2.5-3 साल गुजर गए। एक दफा मैं नाई के पास बैठा था अपनी हजामत कराने के लिए, बाल कटवाने के लिए। मैं बैठा हुआ परेशान बैठा था, तो एक साहब मेरे पास आए, पुराने जानने वाले। उस वक्त जब मैं मुल्क में था, जवान था, वो भी जवान था। मुझे देखा तो मिला, बड़ा खुश हुआ। कहाँ आए, इतना अरसा के बाद मुलाकात हुई, और इतने अरसे के बाद आपको देखा, क्या हाल हो गया है, इतनी जल्दी बूढ़े हो गए हो। देख मैं तेरा हम उम्र हूं, मैं तो जवान हूं, इतने बूढ़े तो नहीं हैं। इस तरह के हालात। तो कहा, मैंने उसे सारे हालात सुनाए कि मेरे हालात ये हो गए और मेरी परेशानियां। सुनते सुनते कहने लगा, इधर आ, मेरा बाजू पकड़ लिया, मेरे करीब आके बैठ। करीब बैठ गया। कहा, तुझे एक वजीफा देता हूं, अगर मसाइल का हल चाहता है, मुश्किलात का हल चाहता है, और चाहता है वो चीज जो तूने सारी उम्र चाही थी तुझे मिल जाए। अब जरा इस लफ्ज पे गौर कीजिएगा, बड़ा भारी और वजनी लफ्ज है। वो चीज जो तूने चाही थी सारी उम्र और तुझे मिल जाए, तो एक काम कर, सिर्फ फजर की नमाज के बाद सिर्फ 121 बार या लतीफ या वदूद तो पढ़, बस 121 बार। और कहा, खूब गिड़गिड़ा के भिखारी बन के पढ़ फजर की नमाज के बाद। और कहा कि असर की नमाज के बाद सिर्फ 21 बार पढ़। फजर के बाद 121 बार और असर के बाद सिर्फ 21 बार पढ़। और कहा, इसको छोड़ना नहीं, महीनों नहीं छोड़ना, सालों नहीं छोड़। कहा, उसने हजामत बनवा ली थी और वो चला गया। मैं बाल कटवा रहा था तो मेरी जुबान पे खुद ब खुद या लतीफ या वदूद जारी हो गई, खुद ब खुद जारी हो गई। और कहा कि फिर मैंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया। कहा, मुझे नींद तो मेरी खत्म हो चुकी थी, नींद तो वैसे ही नहीं आती थी, मैंने पढ़ना शुरू कर दी। कहा, चंद ही माह पढ़े थे, सबसे ज्यादा जिस बंदे ने अपने नाम जायदाद करवाई थी वो मेरा सगा भाई था। भाई के नाम पैसा भेजता गया और वो जायदाद लेता गया। जब मैं आता था वो कहता था ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, और मैं खुश होता था। कहा, मेरे पास आया, फजर के वक्त मैं तस्बीह कर रहा था। कहा कि अपना जो है ना, वो पगड़ी होती है, देहाती बांधते हैं, वो साफा पगड़ी उठार के मेरे पांव पे रख दिया। अल्लाह के वास्ते माफ कर दे, जो मुझे पता है तू लोगों के पास आता जाता है, तूने कहीं से मेरे ऊपर तावीज कराए हैं, मेरे वो तावीज निकाल दे। तू जो कहेगा मैं कर दूंगा, तू जैसे कहेगा मैं कर दूंगा, मेरे वो तावीज निकाल। मेरे तन बदन में आग है, मेरी जिंदगी में परेशानी है, मेरे घर में बीमारी है, मेरे घर में दुख हैं और तकलीफें हैं, मुश्किलात और मसाइल हैं, मेरी जिंदगी सख्तियों, पता नहीं क्या क्या मुसीबतें उस बेचारे ने बताया। कहा, मैं हैरान हुआ, मैं खामोश हो गया।
اور کہا کہ خود بخود گیا اور میری آدھی سے زیادہ جائیداد اسی کے پاس تھی اور میرے نام کرا دی ہر چیز. کہا کہ بس میں نے اب تک اس کا کرایہ کھایا ہے, اس کی آمدنی کھائی ہے, بہت کھائی ہے, بہت کھائی ہے, پچھلی معاف کر, تیرے نام کرانے میں جو پیسہ لگے گا وہ بھی میں دوں گا, بس تو قبول کر اپنی نعمت, اپنی چیز, میرے لیے وہ تعویذ نکال. اور کہا کہ میں نے وہ مجھے دے دی اس نے. میں تسبیح پڑھتا رہا اور تسبیح پڑھتا پڑھتا ایک دفعہ پھر آ گیا کہ میرے ساتھ بیٹھا اور کہنے لگا مجھے سکون مل گیا ہے, تیری مہربانی ہے, تو نے تعویذ نکال دیے ہیں, اب میری زندگی میں راحت ہے اور میری زندگی میں چین ہے.